इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कुछ तर्कवादी ऐसा तर्क करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बोले आदत के अनुरूप चाहे अच्छा कार्य किया जाए चाहे बुरा कार्य किया जाए, दोनों बेकार हैं। करते हैं ऐसा? नहीं करते? करते तो हैं, नहीं करते ऐसा तर्क? बहुत सारे लोग तर्क करते हैं कि दोनों ही स्टेज में पीस ऑफ माइंड नहीं है। दोनों ही स्टेज में पीस ऑफ माइंड नहीं है। जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा मोटिव है, वह उद्देश्य की प्राप्ति तो नहीं हो रही दोनों स्टेज में। हेलो, अगर आकुलता है तो वो खराब है, अगर हैबिट में अगर आकुलता नहीं है तो वो अच्छी और बुरी के हिसाब से उसका फल रहेगा। अरे एक को आकुलता भगवान की है ना, जो भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, इस कारण वो चैन से नहीं बैठ पा रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, वो दिन भर अच्छे से रह नहीं पा रहा है, अगर वो बार बार गिल्ट फील कर रहा है, देखो मुझे भगवान नहीं मिल पाया, भगवान नहीं मिल पाया, कैसा दिन गया मेरा आज। अगर मन में शांति, दिन भर वो शांति नहीं है, शांति नहीं उसे, अगर मन में दिन भर ये रटना लगा के रख रहा है, आज भगवान नहीं मिल पाया, कितनी आकुलता हो रही है, कैसा हो रहा है, हे भगवान कैसा दिन गया आज, मुझे आप नहीं मिल पाया। अगर मन में शांति नहीं तो अच्छी आदत किस बात काम की है? फिर आप वहीं आ रहे हो। हाँ? यही हमारा अल्टीमेट गोल है, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। हाँ। अगर वो ही नहीं रह पाया तो अच्छी आदत ने आपको क्या दिया? महाराज जी रोज ये नमस्ते जी, यही बच्चे भी रोज ये कहते हैं मम्मी अगर आप इतना करते तो फिर इतनी आकुलता क्यों? लेकिन उसको कैसे कम करें? जब मंदिर लेट हो गया तो इतनी आकुलता से भी सोचती हूँ नहीं बोलूँ, फिर भी कहने जाता इतना लेट हो गया, मैं कैसे जाऊँगी, क्या होगा। लोग इन लोगों के साथ आती हूँ, फिर लेट हो गई तो फिर इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशानी, फिर आपका धर्म क्या काम का? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। भगवान ना मिल रहे हैं, प्रभु नहीं मिल रहे हैं, हमारा अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, इस कारण हम चैन से नहीं बैठ रहे हैं, बार बार वो याद आ रहे हैं, ये तो अच्छी चीज है। लेकिन उस फेज में हमें यदवा तदवा एक्टिविटी नहीं करना है, ऊट पटांगे हरकतें नहीं करना है। उसमें हमें दूसरे को हर्ट नहीं करना है। अब आपको मंदिर नहीं मिल पा रहा है तो आप चिल्लाने लगे हो, आपका कंट्रोल ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको नहीं मिल रहा है इस कारण बेचैनी है, लेकिन दूसरों पर इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर ही भावना होनी चाहिए, कम मिले कम मिले, लेकिन साथ में यह भी होना चाहिए हम दूसरे को प्रभावित किस रूप में कर रहे हैं। जो इसे नहीं समझ पाते हैं उनका धर्म उनके लिए
संक्लेश का कारण और परिवार के लिए संक्लेश का कारण बन जाता है कि नहीं? और आपकी ऐसी एक्टिविटी को देखकर, आपके ऐसे बिहेवियर को देख करके फिर घर के सारे लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं। बोले ऐसा धर्म भी किस काम का जो घर में शांति नहीं ला रहा। आपको सुनना भी पड़ता होगा, आपके बेटे बोलते होंगे, बहू बोलती होंगी, घर के लोग भी बोलते होंगे। बोले ऐसा धर्म भी किस काम का, बोले ऐसा जुनून भी किस काम का कि घर में शांति नहीं, यहाँ तो उपद्रव हुआ जा रहा है, हालत बिगड़े जा रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल हुए जा रहे हैं। रोज नहीं होता पर कोशिश करने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता। आप समझो इस बात को, वेरी थिन लाइन है इनके बीच में। जुनून होना अच्छे कार्य के लिए अच्छी बात है, जब तक वो ना मिले हमें शांति से नहीं बैठना है, हमें उससे पाने का ही पुरुषार्थ करते रहना। वो जुनून हमें खोना भी नहीं है, लेकिन हमारा जुनून दूसरों के लिए घातक साबित नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। नहीं है तो फिर यहां प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे लाइफ में। जो दुनिया में तर्क यह करते हैं कि दोनों जुनून खराब है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, वह भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। और जो उस जुनून को अच्छा मान करके यदवा तदवा कार्य करने लगे, वो भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। दोनों ने ही गलत सेंस में उसे लेकर के चले गए। एक वो थॉट प्रोसेस है, वो कहते हैं पीस ऑफ माइंड नहीं है, दोनों बराबर, क्या फर्क पड़ता है। और एक थॉट प्रोसेस है, मुझे तो जुनून होना चाहिए, इस कारण मैं अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए किसी से कुछ भी कह दूं, मुझे कोई चिंता नहीं। ये भी गलत है। इस अंतर को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। हमारा जुनून हमारे लिए, और होना भी चाहिए। जब तक हम अपना गोल ना पाले तब तक हमें नींद नहीं आना चाहिए। जुनून वही कहता है, जो हमने सोचा है जब तक हम उसे अचीव ना कर ले, हमें शांति से नहीं बैठना चाहिए। और गोल को अचीव करने के बाद जो पीस आएगी वो लॉन्गर ड्यूरेशन की आएगी। अब एक शराबी है, वो भी जुनूनी है, लेकिन उसका जुनून उसे भी ले डूबता है और सराउंडिंग में सबको लेकर के डूबता है, और एट द एंड वो पाता कुछ नहीं है, वहां नुकसान ही नुकसान है। लेकिन अच्छे की आदत प्लस हमारा कंट्रोल यदि प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जाए तो सोने में सुहागा साबित हो जाएगा। अच्छे की आदत सिर्फ एक रूटीन बन करके रह जाए तो गलत है वो। अच्छे की आदत दूसरों को हर्ट करने लगे तो ठीक नहीं है। यदि इतना डिफरेंशिएट कोई करना सीख जाए तो ड्रास्टिक चेंजेस उसमें भी आ जाएगा, सराउंडिंग में भी आ जाएगा, लोगों में भी आ जाएगा। आदत अच्छी भी है, बुरी भी है। बुरी आदत खराब ही है, अच्छी आदत अच्छी भी है और बुरी भी है। अब हम इसे इस प्रकार से अंतर डाल करके समझने की कोशिश करिए। वो अच्छी आदत खराब हो जाती है जिसमें आपको स्वयं नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छी आदत अच्छी मानी जाती है जिसका फल लेटर स्टेज में अच्छा मिलने वाला है, और जिसका हार्म सराउंडिंग में नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेस लेकर के चलते हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सबको एक खाते में डाल दिया। हैबिट्स तो बुरी, डजेंट मैटर गुड हो या बैड हो, दोनों में हम शांत नहीं रह पा रहे हैं। दोनों में हमारा कंट्रोल नहीं है, दोनों में हमारा ही माइंड हमें घुमा रहा है, हमारा मन ही हमें घुमा रहा है। हम मन के मालिक नहीं, मालिक हमारा मन हो गया है। और जब मन हमारा मालिक हो जाता है तो व्यक्ति कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। हाँ, इस स्टेज में देखा जाएगा तो
ठीक नहीं है, लेकिन जब हम फल को देखेंगे बाद वाले, वह फल जो जागृत अवस्था में लाने वाला है, वह लालिमा जो जागृत अवस्था में लाने वाली है, जो सुलाने वाली नहीं, उठाने वाली है, वह लालिमा होते हुए भी लालिमा नहीं है, वो प्रकाश से भरी हुई है। क्योंकि उसका रिजल्ट बाद में अंधकार के रूप में नहीं आएगा, उसका रिजल्ट बाद में एक प्रकाश के रूप में आएगा। लेकिन संध्या काल की लालिमा का रिजल्ट बाद में सिर्फ और सिर्फ अंधकार के रूप में आएगा। तो आप लोग अपने आप को कौन सी स्टेज में देखते हैं? बहुत सारे धार्मिक अच्छी आदतें को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जिसका फल बुरा है। 3 कैटेगरी हो गई, बुरी आदत, फल बुरा। अच्छी आदत, फल अच्छा नहीं, न हमें न दूसरों को। अच्छी आदत, फल हमें भी अच्छा, दूसरे के लिए भी अच्छा है। तो आपको यदि धर्म की आदत लग गई है, मंदिर की आदत लग गई है, प्रभु की आदत लग गई है, तो उसमें सिर्फ यह सुधार करना है, हम उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर के आ सकें। अब वो क्यों नहीं आ पाता है, थोड़ा सा इस कारण को और समझ लें, और उसमें हम अंतर कैसे ला सकते हैं, उस विधि को भी और समझ लें। जब हम एक ही एक्टिविटी रेगुलरली करते रहेंगे, तो हमारा माइंड उस प्रकार से प्रिपेयर हो जाता है। तो हमारा शरीर, हमारा मन वो करते रहता है, लेकिन हम कुछ फल नहीं पाते। अब उसमें हम थोड़ा सा चेंज करते चले जाएंगे। आप पूजा कर रहे हो, रोज बदल बदल करके पूजा किया करो। आप नमोकार का अथवा कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, जाप को ही बदल लो, मंत्र को ही बदल लो, अथवा मंत्र फेरने के तरीके को बदल लो। समझ रहे? हम हमेशा कहते हैं, सपोज आप नमोकार मंत्र की जाप कर रहे हो और आपका जाप में ध्यान नहीं लगता है, तो सीक्वेंस चेंज कर लो। नमो लोये सव्य सावुड़म, नमो वज्रायणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियंताणम। धीरे धीरे ये होगा, इसमें भी माइंड ट्रेंड हो जाएगा। देन अगेन चेंज द सीक्वेंस। नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोये सव्य सावुणम, नमो अरियंताणम, नमो वज्रायणम। क्या हुआ? मंत्र वही है। अब हमारा माइंड हमेशा अलर्ट रहेगा। पूजा कर रहे हो, बदल कर उन्हीं प्रभु की कर लो, पार्श्वनाथ भगवान की कर लो, चंदा प्रभु की कर लो, दूसरे राइटर की कर लो। नहीं आप बदल सकते पूजा, और एक तरीका बदल, पहले फल चढ़ा दो, फिर चंदन चढ़ा दो, फिर धूप चढ़ा दो, फिर जल चढ़ा दो, फिर नैवेद्य चढ़ा दो, फिर अक्षत चढ़ा दो। कहीं लिखा है कि इसी सीक्वेंस से होना चाहिए, जल चंदन अक्षत? कहाँ लिखा? बताया ये गया है कि भाव सहित करना, मन लगे, उपयोग लगे। उपयोग उसमें लग रहा, आप और अच्छी एक्टिविटी दूसरी क्षेत्र में कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, सिलेबस की पढ़ रहे हो, उसका सीक्वेंस बदलना सीखो। बस हम उस रूटीन को थोड़ा सा बदल लेंगे, तो अपने आप हमारा माइंड जो एक धारा में बहता था, नहीं बहेगा। फिर वो अच्छी आदत हमारे लिए अच्छी फल देने वाली हो जाएगी। थोड़ा चिंतन कर। कुछ अलग सा लगेगा, महाराज जी क्या अलग अलग सा बता रहे हैं, नया नया सा बता रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, जो आपने बोला अच्छी आदत का जो अच्छा फल नहीं मिलता है, उसके बीच में एक थिन लाइन है। वो जो थिन लाइन है,
मतलब मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मंदिर जाते हैं, मैं अपनी सासू माँ का एग्जाम्पल लूँ, वो हमेशा समता भाव में रहती हैं। हाँ। घर में कितना भी उलट पुलट हो गया पर वो उनका बैलेंस हमेशा रहता है। लेकिन कभी मंदिर वगैरह वो नहीं जा पाए तो वो बहुत अनबैलेंस हो जाती हैं। ठीक है। और मतलब इतना कंट्रोल तो रहता है, लेकिन वो उनको उनकी व्याकुलता, मतलब इतनी व्याकुल वो हो जाती हैं। ठीक है। उस समय मैंने उनका कंट्रोल लूज होते देखा फर्स्ट टाइम। मतलब कि मैं देखी कुछ भी वो मैं बोल रही हूँ तो भी मतलब वो ठीक रहेंगी, कुछ घर में उलट पुलट हो गई तो भी वो ठीक रहेंगी। लेकिन जो ये चीज़ है जो आपने बोली मंदिर जाना है, पूजा करनी है, इसमें कभी डिले हो गया, अभिषेक मिस हो गया तो वो बहुत व्याकुल होती है। तो मतलब ये चीज़, बाकी वो पूजा वगैरह वो तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ में कंट्रोल लाना। रोना हमेशा बुरा नहीं होता है। अपने लिए रोना बुरा होता है, दूसरों के लिए रोना अच्छा होता है। शुद्ध तक पहुंचने के पूर्व उस दृष्टि से रोना बुरा है, क्योंकि व्यक्ति में अपने में नहीं है। लेकिन हम एकदम से फाइनल डेस्टिनेशन तक, टॉप तक नहीं पहुंच सकते। स्टेज बाय स्टेज ही पहुंच पाएंगे, धीरे धीरे पहुंच पाएंगे। तो पहले हमें उस बुरी आदतों को छोड़ना है, अच्छी को अपनाना है। फिर अच्छी को अपनाने पर भी वो हमारे लिए रूटीन की भांति ना हो जाए, वो भी हमें छोड़ना है। और वो उस अच्छी को जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिला सके वहां तक लेकर के आना। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।